जी हाँ दोस्तों, 20 साल बाद एक बड़ा धमाका होने वाला है जो कि एचएसवीपी अपने नए सेक्टर लॉन्च करेगा गुड़गांव के अंदर। और एचएसवीपी ने ऐसा प्लानिंग क्यों की है? क्योंकि एचएसवीपी का मानना है कि बहुत ज़्यादा रेट हाई हो चुके हैं, तो आम इंसान के लिए यहाँ पे फ्लैट या प्रॉपर्टी या अपना घर खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए एचएसवीपी दोबारा से अपने नए सेक्टर यहाँ पे बनाने वाली है। और क्या क्या ऐसी प्लानिंग ये कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम जानते हैं सारी चीज़ें एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। और ये कौन से ऐसे एरिए हैं जिन एरिया में ये सेक्टर बनाए जाएंगे और किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा रियल एस्टेट मार्केट में और लोगों को क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि हम कुछ अपडेट्स रियल एस्टेट या न्यूज़ हम उस चैनल में डालते रहते हैं। बड़ा ईजी होता है थोड़ा आप तक चीज़ें पहुंचाना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो एचएसवीपी है ये क्या है, कौन है। तो एचएसवीपी से पहले अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो हुड्डा हुआ करता था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये नाम होता था, उसको बदल के एचएसवीपी कर दिया गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये इसका नाम हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक आपने ज़्यादातर प्लॉटिंग डेवलपमेंट देखी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्शन के अंदर मानते हैं या आप एप्लीकेशन फिल भरते थे तो ड्रॉ के अंदर वो चीज़ें मिलती थी। तो ये गवर्नमेंट के सेक्टर होते थे जिसमें आपको जो सेक्टर है वो ओपन मिलता था, कोई गेटेड नहीं होता था, ओपन गार्डन होते थे और उसके अंदर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, हर प्रकार की जो साइट है वो मिलती थी। उसके बाद पॉलिसी आई सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 115। तो इसमें क्या हुआ, सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट के अंदर चली गई। तो गवर्नमेंट का कहना था कि हम आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देंगे, यानी रोड, सीवरेज, पानी, ये आपको करके देंगे, और जितनी भी डेवलपमेंट होगी बिल्डर वो खुद करेगा, यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसान से डायरेक्टली बाई करेगा और अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। तो रेरा या टीसीपी उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद जो होम बायर है वो अपनी यूनिट खरीदेगा। तो इसके चलते चलते जो बिल्डर्स ने जो रेट रिवाइज किए हैं, रेट बढ़ा दिए गए हैं, उन्हीं को उन पे लगाम लगाने के लिए अब एचएसवीपी क्या कर रहा है, अपने नए सेक्टर प्लान कर रहा है डिफरेंट एरिया के अंदर, ताकि वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लॉन्च कर सकें, जिससे जो आम इंसान है वो प्रॉपर्टी बाय कर सके। तो ये एक प्लानिंग है एचएसवीपी, यानी हरियाणा के अंदर जितने भी सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के हैं, हुड्डा के हैं, उसको एचएसवीपी कंट्रोल करता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि एचएसवीपी गुड़गांव के अंदर तकरीबन 20 साल बाद नए सेक्टर बनाने वाला है। और ये एक न्यूज़ है 25 फरवरी 2026 की, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एचएसवीपी ने क्या किया है कि 1.8 लाख एकड़ पूरे हरियाणा में एक्वायरमेंट करेगी ये नई सेक्टर बनाने के लिए। तो पूरे हरियाणा के अंदर 1.8 एकड़ होगी, और सिर्फ गुड़गांव की बात करें तो 24,000 एकड़ सिर्फ गुड़गांव के अंदर रिक्वायरमेंट की जाएगी। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि ये जो लैंड है ये जो कैसे खरीदी जाएगी, जितनी ये सेक्टर बनाएंगे वो ई भूमि पोर्टल के जरिए ही खरीदी जाएगी। यानी ई भूमि पोर्टल के ऊपर जो किसान है वो अपनी ज़मीन डालेगा और फिर गवर्नमेंट उसको एक्वायरमेंट करेगी। तो गुड़गांव के आसपास का जितना भी ये जो एरिया है, क्या ये नक्शा बदलने वाला है? क्या ये नए सेक्टर बाहर आएंगे, या जो नए सेक्टर की प्लानिंग है वो सेक्टरों के अंदर ही कुछ करने की प्लानिंग है, या नक्शा सेम रहेगा? इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, ये तो प्लानिंग है इनकी कि हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये किस एरिए में कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट, कि द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट में इन्होंने कौन कौन से सेक्टर हैं वो मार्क किए हैं। सेक्टर 99A से लेके सेक्टर 104, सेक्टर 99A से लेके सेक्टर 104 तक का ये एरिया आता है। अब ये बाहर वाली चीज़ों करेंगे या इनके अंदर ही डेवलपमेंट करेंगे, ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई जो लैंड ऑलरेडी अनडेवलपमेंट पड़ी है, एचएसवीपी की कुछ लैंड है, उन्हीं के अंदर ऑक्शन लाएंगे या नई लैंड एक्वायरमेंट करेंगे। तो उसके ऊपर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि क्या प्लानिंग होगी। तो ये तो था कि द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट में 99A से लेके 104 सेक्टर के बीच में ये डेवलपमेंट आनी है, क्योंकि इसके इस एरिए में तो ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे तो लैंड है नहीं, लैंड बची है तो इस एरिया में बची है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अनडेवलपमेंट एरिया है, तो यहाँ पे ये प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया है वो आएगा आपका एसपीआर वाला।
SPR पे 76 से लेके 80 तक, यानी 76 वाला जो एरिया है यहाँ से लेके सेक्टर 80 तक की ये डेवलपमेंट आएगी। जैसे कि 78 के अंदर कुछ लैंड पार्सल खाली है, 77 के अंदर लैंड पार्सल खाली है, 80 तो HSIDC का है, इसमें तो आ नहीं सकता। 79 भी ऑलमोस्ट ये फुल हो चुका है, 76 में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और 77 में भी ज़्यादातर जो लैंड है वो DLF के पास है। तो बचा सेक्टर 78, तो 78 में हो सकता है ये कुछ लैंड है वो अप्रूवल ले सकते हैं, और कहीं कहीं छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो इनके पड़े हों भाई अच्छे उसके लिए, तो वो प्लान कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं इस रोड के साथ साथ में कुछ छोटी मोटी लैंड होगी तो उस पर प्लान किया जा सकता है। उसके बाद जो एरिया है वो न्यू गुड़गांव का एरिया आता है, 88A से लेके सेक्टर 86 तक का ये वाला एरिया। तो इसके अंदर भी ये अपनी जो प्लानिंग है वो करेगा, जिसका बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा भाई। ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, मल्टी यूटिलिटी ऑपरेशनल है, उसके बाद भाई ग्लोबल सिटी का बेनिफिट इनको मिलने वाला है। अच्छा, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से इन फ्यूचर मेट्रो की प्लानिंग है, NH8 ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये एरिया ऑलरेडी डेवलप है, यानी जब ये ऑक्शन करेंगे या इन प्लॉट लेके आएंगे या फ्लैट लेके आएंगे या EWS लेके आएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो जिससे वजह से जो रेट हैं वो थोड़े ही अच्छे मिलेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा रेट हैं, आम जो मिडिल क्लास है उसकी पहुंच से बाहर है। चौथा पॉइंट आता है हमारा भाई जो पटौदी फरूखनगर जो एरिया है, ये पटौदी फरूखनगर का जो एरिया है वो लगता है इस बेल्ट में। वहाँ पे 88 है, 89A है, 95A है, यानी 88A से लेके 89A 95A। तो इस एरिया में भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस एरिया में भी नए सेक्टर की प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो जो ये रोड है आपका रेवाड़ी वाला, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल होने वाला है, ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। फिर ये पटौदी रोड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टिविटी है, सारी चीज़ें हैं, और हो सकता है ये बाहर वाले जो एरिए हैं इसके अंदर भी ये चीज़ें हैं, कुछ नए चीज़ ला सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी गवर्नमेंट डेवलपमेंट भी ले आएँ, जिससे डेवलपमेंट पे थोड़ा सा जो फास्ट है रोड वगैरह का वो काम अच्छा होगा। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रेट ज़्यादा है, इसकी वजह से HSVP चाहती है कि हम अफोर्डेबिलिटी जो होम है वो डिलीवर कराएं, कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्लॉट और फ्लैट के रेट हैं वो प्राइवेट बिल्डरों से कम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो HSVP के अगर कोई सेक्टर आते हैं तो उसमें जैसे कि स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, ये आपको रनिंग मिलते हैं, जिससे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फास्ट हो जाता है। EWS हाउसिंग, जो लोग वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं तो उनको एक अच्छे जो फ्लैट हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो EWS का तो पता ही नहीं है कि वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आएंगी अगर गवर्नमेंट इसको करेगा। तो इसमें क्या है कि डेट क्या है भाई ऑक्शन की, जो अगर कोई फार्मर है वो अपनी ज़मीन सेल करना चाहता है तो 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक वो अपनी जो ज़मीन है वो डाल सकता है। और अगर कोई बाई करना चाहता है तो उसके लिए जो पोर्टल है वो तकरीबन रेजिडेंशियल स्कीम आर एक्सपेक्टेड विद इन दी नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर ये जो स्कीम है ये ओपन की जाएगी कि आप यहाँ ई-भूमि पोर्टल से ही आप बाई कर सकते हैं। यानी अगर किसान को सेल करनी है तो ई-भूमि पोर्टल के ऊपर जाके उसको लिस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बाई करना चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट ने निकाला है उस समय, तो आप ई-भूमि पोर्टल पे जाके ही कोई ज़मीन है या आप जैसे कि प्लॉट लॉन्च के इन्होंने EWS हुआ या कोई फ्लैट वगैरह का कुछ कंसेप्ट लेके आ रहे हैं तो आप यहीं पे जाके बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये छोटी सी न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। आपको पता चलना चाहिए कि कुछ प्लानिंग HSVP है वो कर रही है, जिससे बेनिफिट मिल सकता है आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आप पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।